हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। तो आइए, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह की ओर चलता हूं। ये मेरा 10वां वीडियो है और इस सार संग्रह में सभी विषयों का आप लोग जो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते होंगे वो इसकी कीमत को समझते होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसे कभी भी स्किप नहीं किया जा सकता। अगर इसे केवल इस मेरे सारे पार्ट को इसमें 1998 से लेके 2020 तक के जितने भी सार संग्रह में कंटेंट हैं सबको यहाँ पे हम देने की कोशिश किया हूँ। अगर आप इसे केवल देख के चले जाते हैं और करंट अफेयर, तो आपको बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में सिविल सर्विस के कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम दोस्तों देखते हैं सार संग्रह। इसमें पहले हम भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। कृत कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? कृत कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो गोविंद चंद्र गहरवाड़ के। उसके बाद दिघनिकाय किस पिटक का निकाय है? तो सुत पिटक का। दिघनिकाय सुत पिटक का निकाय है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किन दो ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और ख़िज़्र खां। दिल्ली सल्तनत के शासकों में से कुतुबुद्दीन ऐबक और ख़िज़्र खां क्या तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने। अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की। अकबर के अल्पायु होने के कारण यानी 1556-60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? तो बैरम खां के हाथों में रही। किसके शासनकाल में दिल्ली पर नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था? दिल्ली पर तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह तथा अब्दाली का आक्रमण हुआ था और रंगीला के शासनकाल में। इसे रंगीला बादशाह भी जाना जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट। यानी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें खामी को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट की मंजूरी मिल गई। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया? तो 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को 34 में समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 16 में लखनऊ समझौता हुआ। इन दलों के उस समय अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? अंबिका चरण मजूमदार तथा मोहम्मद अली जिन्ना। जब 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन हुआ था तो अंबिका चरण मजूमदार और मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे। इसके बाद है इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में कौन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? इटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में नियुक्त कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस था। भारतीय नारी घरेलू और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए एक साथ लड़ी। यह किसका कथन है? तो आईजी पुलिस डॉड की दिसंबर 1930 की टिप्पणी थी। दिसंबर 1930 की एक करंट क्वेश्चन है। उसके बाद बम्बई की त्रिमूर्ति में शामिल थे फिरोज नेहता। उसके बाद में केटी तेलंग तथा दादा भाई नौरोजी। मुंबई की त्रिमूर्ति फिरोज मेहता, केटी तेलंग, तथा दादा भाई नौरोजी। किसानों कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर दूंगा। किसने कहा था? तो किसने कहा था मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया। ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था।
सन 1915 में सत्याग्रह सीमा की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। सत्याग्रह सीमा की स्थापना महात्मा गांधी ने की। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो प्रथम विभाजन 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ। यह किसका कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कहे थे। मुस्लिम लीग ने किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को रूप में मनाया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर प्रहार किया? तो 24 जनवरी 1950 था। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर प्रहार किया, हस्ताक्षर किया यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद में परिवर्तित किया गया। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। विदेशी जैसे लेगा तो भारतीय समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है धन विधेयक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक पर राज्यसभा को कैसे अधिकार प्राप्त है? तो केवल सिफारिश अधिकार प्राप्त है। धन विधेयक पर राज्यसभा को कैसा अधिकार प्राप्त है? तो केवल सिफारिश अधिकार प्राप्त है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हो गई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की इनके कार्यकाल के दौरान ही इन लोगों की मृत्यु हो गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। राज्य की कार्यवाही शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल। कार्यपालिका शक्ति का तो राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो केंद्र संघ सूची में वर्णित विषयों तक है। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो केवल संघ सूची में वर्णित विषयों पर। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो निम्न सदन विधानसभा को तथा उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। निम्न सदन विधानसभा तथा उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनैन किस वृक्ष से? तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तावा किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है। ताशकंद समरकंद तथा बुखारा किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद समरकंद तथा बुखारा किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? तो एर्नाकुलम को कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो पतालीय अग्नेय सेल से की जाती है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो पतालीय अग्नेय सेल से की जाती है। इसके बाद मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? तो फिलीपींस में। मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस के समीप स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी कृषि अनुसंधान प्रणाली किस देश की है? तो कृषि अनुसंधान प्रणाली भारत की है, विश्व की। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। करंट क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन को। हाँ, भारत का निगमित बंदरगाह कौन है? निगमित बंदरगाह कौन? एन्नोर बंदरगाह है। निगमित यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्पोरेटिज। निगमित बंदरगाह कॉर्पोरेटिज बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह है।
चलिए, राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था है। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी रिजर्व बैंक की सहयोगी संस्था है? उसके बाद में BOT यानी बुल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत देश की पहली परियोजना किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना के पहले 3 वर्षों में आर्थिक विकास दर की औसत वृद्धि दर रही है। तो ये भी करंट की क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। सामान्य विज्ञान से देखेंगे, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है, वायरस। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग और वेस्ट ने की थी। इसके बाद हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है? बिना मिट्टी पानी की खेती को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। उसके बाद कॉड लिवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? विटामिन A और D। कॉड लिवर तेल विटामिन A और D का है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम कहलाता है, तो ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहलाता है। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, ऊष्मागतिकी की शून्यांक नियम। इसका फिर से बोलेंगे, जब दो वस्तुएं तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर तापीय संतुलन में होती है, तो थर्मल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है। इसके बाद रमन प्रभाव जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस क्षेत्र से है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से है। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा किरण के। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की? तो अल्फा किरणों से। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके लिए? तो लाल रंग किसके कारण होता है? तो ट्रांसियम के कारण होता है। पटाखा और बारूद में लाल रंग ट्रांसियम के कारण होता है। खेलकूद के क्वेश्चन देखेंगे। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक टीम में रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो मर्डेका कप किससे संबंधित है? मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। विलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से में प्रदान की जाती है? तो विलिंगटन नौकायन में प्रदान की जाती है। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 होती है मीटर। उसके बाद ह्यू हॉफ नेल्सन शब्द किस ह्यू हॉफ नेल्सन किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो कुश्ती में। दूसरे एशियाई खेल 1954, ये भी क्वेश्चन करंट की है। करंट की उसके बाद में माइक टायसन का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। माइक टायसन का मुक्केबाजी से है। इसका विविध क्वेश्चन देखेंगे। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाना जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यह पंक्ति किस कवि की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। फिल्म मुगल ए आजम में अकबर की भूमिका किसने निभाई थी? तो अकबर की भूमिका पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी मुगल ए आजम में। उसके गुलबीर की यात्राओं में राक्षसों को देश बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रोबिड गैंग। गुलबीर की यात्राओं में राक्षसों का देश बताया गया ग्रोबिड बैंक को। सॉरी नो रूम उपन्यास किस विख्यात कार्टूनिस्ट की है? तो RK लक्ष्मण की है। इसके बाद टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम क्या है? तो खुदा दादी। टीपू सुल्तान की आत्मकथा का नाम है खुदा दादी। उसके बाद है हाल ही में प्रथम सिख विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो लंदन में स्थापित किया गया है। इसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। मदर टेरेसा ने भारत में किस वर्ष मशीनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की स्थापना की? तो 1950 में की थी। लक्षद्वीप के अधिकांश निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो
भारत की प्रथम रेलगाड़ी किन दो देशों के मुंबई तथा ठाणे के बीच चली थी? पाणिनि की अष्टाध्यायी किस विषय की विख्यात ग्रंथ है? संस्कृत व्याकरण की है। उसके बाद में राममाला चित्रकारी रामलाला पेंटिंग में कौन सा राग सामान्यतः बादलों से घिरे आकाश द्वारा चित्रित किया जाता है? तो मेघ मल्हार। रामलाला सॉरी रामलाला नहीं है, रागामाला पेंटिंग में कौन सा सामान्यतः बादलों से घिरे आकाश का चित्रित किया जाता है? मेघ मल्हार। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी की साहित्य सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी रचनाओं में किस उपन्यास को उपयोग किया? तो निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपनी रचना में निराला उपन्यास का उपयोग किया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर है। इसके बाद उपन्यासकार हैं, इससे वह करंट क्वेश्चन है। करंट छोड़ते जाएंगे। यह किसका क्वेश्चन है? ये भी करंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम सार संग्रह अगला टॉपिक में आते हैं, जो कि अगस्त 2001 की है। इसमें आइए चलते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से क्वेश्चन देखेंगे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट ने? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो शुल्काध्यक्ष कहते हैं। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाला अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो मेवाड़ की अधीनता था। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान प्रधानमंत्री हुआ करता था? तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान हुआ करते थे। उसका मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया? तो मंसूर ने किया। उसके बाद जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो बहमनी वंश का था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से देखेंगे। आचार्य JB कृपलानी ने कांग्रेस अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। JB कृपलानी का अध्यक्ष जब हुए कांग्रेस, तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की प्रसिद्ध आधार क्या है? तो भारत से धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देसी रियासत के बीच संबंधों की व्याख्या और स्पष्टीकरण। बटलर कमेटी यानी भारत सरकार और देसी रियासत जो भी थे उनके बीच संबंध का व्याख्या करना 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया? तो 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन संबोधित किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने एक बड़ा ही सशक्त नारा दिया था। भारत छोड़ो 1942 में सशक्त नारा दिया था, करो या मरो, उसका नारा का नाम था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुति मिली? तो बेलगांव 1924 के अधिवेशन में कांग्रेस के बेलगांव में हिंदी को राष्ट्रभाषा की प्रस्तुत किया गया। 1857 के विद्रोह को निरसंसतापूर्व चलने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो इलाहाबाद। नील को क्रूर माना जाता है, इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? इलाहाबाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। नरम दल लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा बाल गंगाधर तिलक। यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग हो गए? तो 1907 में नरम दल से अलग हो गए। कांग्रेस के नरम दल के नेता थे, लेकिन 1907 में अलग हो गए। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। सत्याग्रह आंदोलन 1940 से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई? तब पवनार से हुई। सत्याग्रह आंदोलन की
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत पवनार से हुई। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का पहला शहीद मंगल पांडे जी हुए। भारतीय राज्य व्यवस्था से हम देखेंगे, राज्यसभा किस धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो राष्ट्रपति के है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है, जब चाहे जितने दिन तक रख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थ के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? तो अनुच्छेद 376 के अंतर्गत दिया गया है। इसे खत्म कर दिया गया है, खत्म भी कर दिया गया है। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। 52 में तो पीके सन्मुख रेड्डी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव संविधान सलाहकार। संविधान जब निर्माण हो रहा था तो बी.एन. राव थे। इसके बाद है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसने निर्देशित किया? तो किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय से निर्देशित किया जाता है। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत में विश्व का भूगोल हम देखेंगे। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर हुआ था। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। सतलज नदी। सुआ किस देश की राजधानी है? तो सुआ फिजी की है। सिंधु की सहायक सतलज है, सुआ फिजी की राजधानी है। सुआ क्या है? सुआ फिजी की राजधानी है। इसके बाद हम देखेंगे कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद रेंडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है रेंडियर। इसके बाद सितारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी नापने का मात्रक है। सितारों यानी स्टार तथा पृथ्वी की दूरी प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है इसका मात्रक। काजीरंगा पशु अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा असम में है। लेह और श्रीनगर को कौन सा दारा जोड़ता है? तो जो जिला दारा जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। घाना का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है। घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? वित्त आयोग 280 में है। वित्त आयोग 280 में है। द्वीप विकास प्राधिकरण यानी इजलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इजलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रधानमंत्री होते हैं। निकी क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। निकी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। इसके बाद भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संपादित करता है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल में रही। अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ क्या है? अन्य करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी यानी अपने देश की मुद्रा को घटाना, मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे अधिक रुग्णता वाला उद्योग है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। वह राज्य जिसने 1999 से 2000 में काजू उत्पादन में केरल को पीछे छोड़ दिया। सर्वाधिक उत्पादक का रिकॉर्ड रहा महाराष्ट्र ने काजू को उत्पादन में किसको पीछे छोड़ दिया? तो केरल को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद सामान्य विज्ञान देखेंगे हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक संरक्षण राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो संवेग संरक्षण पर। उसके जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो डब्ल्यू जॉनसन ने किया। जीन शब्द डब्ल्यू जॉनसन के द्वारा किया गया।
कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि। दूर की दृष्टि को नहीं देख सकता तो निकट दृष्टि दोष है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो एस्टेपिस्ट। इसके बाद खेल कूद से हम देखेंगे। पंजाब के हरभजन सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो क्रिकेट से जुड़े हैं। इसके बाद प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने कौन सा स्थान पाया? प्रथम एशियाई खेल में प्रथम एशियाई जब खेल हुआ तो भारत ने दूसरा स्थान पाया। उसके बाद में गूगा नाम से कौन सा भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? गूगा नाम से गीत सेठी को जाना जाता है। गूगा नाम से किसको जाना जाता है? गीत सेठी को जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम विदेश प्रशिक्षक तो जॉन राइट। प्रथम विदेश भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम विदेशी प्रशिक्षक जॉन राइट न्यूजीलैंड के थे। किस खेल में चाइना शब्द का चाइना कप का? तो जिम्नास्टिक्स। चाइना कप का संबंध है, चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक्स से है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। इसके बाद हम देखेंगे विविध में देखेंगे बियॉन्ड द व्हील इंडियन वीमेन इज द राज इंडिया वीमेन इज द पुस्तक के लेखक कौन है? इसको छोड़ेंगे। किसने कहा था कि जस्ट एज आई वुड नॉट लाइक टू बी सॉल्व सो आई वुड नॉट लाइक टू बी मैटर? किसने कहा था? जस्ट एज आई वुड नो लाइक टू बी ए स्लैब सो आई वुड नॉट लाइक टू मैटर। अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। भारत का वह शहर कौन सा है जिसमें अगस्त 2020 में, इसको ये भी करंट है, यूनियन जैक क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय ध्वज है। यूनियन जैक क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय ध्वज है। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन के आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन के आधिपत्य से 1783 में संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन से इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे। सबसे पहले किस मुख्यमंत्री का बेटा उसी प्रांत का मुख्यमंत्री बना? तो उसके श्यामाचरण शुक्ला मध्य प्रदेश के थे। इनके पिता पंडित रविशंकर शुक्ला थे। उनके बेटा मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बना मध्य प्रदेश में। श्यामाचरण शुक्ला का बेटा रविशंकर शुक्ला। किस देश ने फालुन गोंग समुदाय को प्रतिबंधित किया? तो चीन ने। गोंग आ गया तो चीन समझ लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी अमृता प्रीतम पहले बार जीते थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिसकी मृत्यु वायु दुर्घटना में हुई, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डैग हैमरशोल्ड थे। वायु दुर्घटना में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वायु दुर्घटना में मारे गए डैग हैमरशोल्ड थे। भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है? तो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम अप्सरा है। स्थानीय भाषाओं में सबसे अधिक बिकने वाला अखबार कौन है? तो मलयालम मनोरम केरल का है। मलयालम मनोरम केरल का है। किसने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे 1% प्रेरणा और 99% मेहनत होती है? तो थॉमस अल्वा एडिसन। बुद्धिमान व्यक्ति के पीछे 1% प्रेरणा और 99% मेहनत होती है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था कि प्रायद्वीप वीटी लेबू किस देश का भाग है? तो फिजी का भाग है। वीटी लेबू किस देश का भाग है? तो फिजी का भाग है। इसके बाद एस्ट्रोफिजिस्ट जो कि स्नायु बीमारी से ग्रसित थे और संकेतों का आदान प्रदान कंप्यूटर द्वारा ही कर सकते, स्टीफन हॉकिंस थे।
एस्ट्रोफिजिस्ट जोंकी स्नायु बीमारी से ग्रसित है। वहीं आप देखे होइएगा जो व्हील चेयर पर अभी फिलहाल उनकी मृत्यु भी हुई है, स्टीफन हॉकिंस थे। वे कंप्यूटर आदान प्रदान ही कर सकते थे, अपने संकेतों का आदान प्रदान कंप्यूटर द्वारा ही कर सकते थे। बच्चों की प्रसिद्ध राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की रचयिता कौन है? तो दो अंग्रेज बहनें हैं, एन व जेन टेलर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एन व जेन टेलर, दो अंग्रेजी बहन है। केरल के शास्त्रीय नृत्य रहता कथकली, केरल कथकली है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। सूर्य प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य प्रकाश का कौन सा भाग? तो इंफ्रारेड को गर्म करता है। सूर्य का प्रकाश सोलर कुकर को इंफ्रारेड को गर्म करता है। किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? तो ध्यानचंद्र को। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान से। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लोहन में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। भारत का मानक समय कहाँ नापा जाता है? तो इलाहाबाद में नापा जाता है। स्वाधीन भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रथम केंद्रीय से तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। उसके बाद राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? तो राइटर्स ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे सार संग्रह जो 2001 की है, 2001 सितंबर की है। भारतीय इतिहास और संस्कृति हम देखेंगे इसमें पहले। गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने की थी। गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। बहुत बृहद स्नानागार की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जॉन मार्शल ने बृहद स्नानागार की खोज की थी। सजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेण ब्राह्मण में मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? तो बुद्ध घोष ने की। विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की। संस्कृत के नाटक के पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का है? तो यूनानी भाषा का है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षमा किसको कहा जाता है? तो लीलन के कपड़ों को क्षमा किसको कहा जाता है? लीलन के कपड़ों को कहा जाता है। इसका बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या था? तो सैन्य विभाग था। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी? अलाउद्दीन ने। उसकी राजधानी कहाँ थी? तो बहमानी के राज्य की। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 में बहमानी राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। बहमानी की राजधानी गुलबर्गा थी। पश्चिम बंगाल के किस नवाब को 1756 में अकबर आपके आक्रमण करके कोलकाता पर कब्जा कर लिया? पश्चिम बंगाल के किस नवाब को 1756 में आक्रमण करके कोलकाता पर आक्रमण? तो नवाब सिराजुद्दौला को आक्रमण करके कोलकाता पर आक्रमण कर लिया। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट का नाम दिया? तो लाहौर गेट को विक्टोरिया गेट का नाम दिया अंग्रेजों ने। इसके बाद हम देखेंगे किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियस को वाइसरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया? तो लॉर्ड इरविन को 1929 में एडविन लुटियस जो थे वाइसरीगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया। इसका महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद आंदोलन में भूख हड़ताल किया। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? तो S.A. डोंगे ने। गांधी बनाम लेनिन की रचना किसने की थी? तो S.A. डोंगे ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने
अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड बेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। उस कामागाटा मारू की घटना 1914 की है। एक जहाज था कामागाटा मारू 1914 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त होता? श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है। भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बटाने की है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। लाला हरदयाल किस पार्टी के थे? तो गद्दर पार्टी के थे। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था से हम देखेंगे। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होती है? नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, सबसे उचित याचिका होती है। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था है? वह अपनी पसंद की वकील करने का संवैधानिक अधिकार पसंद से अपने वकील ले सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में हुआ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के अर्थ में हुआ है। न्याय का अर्थ बिहार सभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो शून्य। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? तो शून्य है। भारत के संविधान को कब अंगीकृत तथा अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान है? राजभाषा का तो 18 भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि बनाई गई? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की भाषा को हिंदी देवनागरी बनाई गई। 343 में क्या है? भाषा है। भारतीय संविधान के अंतर्निविष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कब और कितनी बार की गई है? तो 3 बार। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अभी तक 3 बार की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन? तो 1968 में अनुच्छेद 368। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। 51 में हुआ था प्रथम संशोधन। इसके बाद विश्व का और भारत का भूगोल देखेंगे। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है कि सर्वोच्च चोटी एंकागुआ है। इसके बाद श्री झेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। उसके बाद फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? फिजियोग्राफी में भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन किया जाता है। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप की खोज किसका श्रेय किस नाविक को हो? तो बार्थोलोम्यू डियाज को है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किरण से होता है। अन्य रंगों की तुलना में लाल का प्रकीर्णन कम होने के कारण लाल रंग किस कारण से होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है इसलिए होता है। भारत का मानक समय यानी IST किस देशांतर पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री 82.30 पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय 82.30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। बुर्जिल तथा जोजिला दारा किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर। बुर्जिल तथा जोजिला जम्मू कश्मीर में है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। स्वाभाविक है, बड़ा है। तो उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकीज पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया। आत्मनिर्भरता तो चौथी पंचवर्षीय योजना में बताया गया कि आत्मनिर्भर हों।
किस पंचवर्षीय योजना की पूरी होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त है? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। तंबाकू उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन है? तो चीन है। विजन ऑफ साउंड किस ब्रह्मांड के उत्पादन की विज्ञप्ति है? विजन ऑफ साउंड तो केनवुड की क्या है? केनवुड ब्रांड की विज्ञापन है। शून्य आधारित बजट से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारतीय स्टेट बैंक किस नाम से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योजना जारी की थी? तो इंडियन मिलेनियम डिपॉजिट योजना के नाम से। सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले नॉन शिपर्स का संबंध किससे है? तो निर्यातित माल से है। 1 नवंबर 2000 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का, ये भी करंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन 280 में, वित्त आयोग 280 में। सामान्य विज्ञान हम देखेंगे। पौधे के किस भाग में प्रायः परागण का निर्माण होता है? तो फूल में परागण का निर्माण होता है। 1 इंच कितने मिलीमीटर होता है? तो 24.5। 1 इंच में 24.5 मिलीमीटर होता है। इसके बाद है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीला, हरे रंग के प्रकाश में फोटोन के सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो हरा रंग में। फोटोन के सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है? तो हरा रंग में होती है। चिकित्सा विज्ञान का जनक किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो ग्रेगर मेंडल को है। अनुवांशिकी का नियम बनाए थे। उसके बाद में मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का। मैमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह। ओजोन गैस में से सड़ी मछली की तरह गैस आती है। दूध के पीएच का मान कितना होता है? तो 6.6। दूध के पीएच का मान कितना होता है? 6.6। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। खेलकूद से हम क्वेश्चन देखेंगे। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई तैराकी से है। कमलेश मेहता किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। कमलेश मेहता टेबल टेनिस। बुला चौधरी किस खेल से है? तो स्विमिंग तैराकी से है। चाइना मैन किस खेल से है? तो क्रिकेट से। उसका रुइया स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? रुइया स्वर्ण कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ब्रिज में। गोल्फ का सेंटिलॉज स्टेडियम कहाँ है? तो स्कॉटलैंड में। सेंटिलॉज स्टेडियम गोल्फ का स्कॉटलैंड में। क्रिकेट का ईडन गार्डन कहाँ है? तो कोलकाता में। कोटक में कौन सा प्रसिद्ध स्टेडियम है? बाराबती स्टेडियम। कोटक में कौन सा है? तो बाराबती स्टेडियम है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित। ब्लैक पर्ल किस फुटबॉलर खिलाड़ी को कहते हैं? तो पेले को कहते हैं। चलिए इसके बाद गांधी फिल्म में मानु अथैया को किस श्रेणी के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गांधी फिल्म में मानु अथैया को किस श्रेणी के लिए? तो सर्वश्रेष्ठ परिधान संपादन के लिए गांधी फिल्म में मानु अथैया को पुरस्कृत किया गया था। किससे? तो ऑस्कर से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किस फिल्म कलाकार को प्रदान किया? देविका रानी को दादा साहब फाल्के पहली बार मिला। फिल्म शहंशाह में रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह। संवाद कौन बोलता है? तो अमिताभ बच्चन बोलता है। भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी कौन है? तो सुजाता मनोहर। इसके बाद शिशु ईसा का गिरजाघर कहाँ बनाया गया? तो गोवा में बनाया गया। गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। बिहार का प्रमुख त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा है। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है हाथी उत्सव। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। शताब्दी एक्सप्रेस को किस उपलक्ष्य में चलाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी संपन्न होने के उपलक्ष्य में चलाया गया। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो धुंधीराज गोविंद फाल्के थे। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। फोर्थ स्टेट चौथी दुनिया शब्द से द प्रेस से है। प्रेस से है, समाचार से है। गांधी जी ने CF एंड्रूज को किस उपनाम की उपाधि? तो दीनबंधु। आरोही क्रम में
आरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग है तो हरा सफ़ेद केसरिया, हरा सफ़ेद केसरिया आरोही। घटते क्रम में हरा सफ़ेद केसरिया। उसका बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित हैं? अख्तर कला संगीत से संबंधित हैं। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो गुलमर्ग में है। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ है? तो गुलमर्ग में है। उसका गुड अर्थ पुस्तक के लेखक है तो पर्लेसबर्ग। गुड अर्थ पर्लेसबर्ग। चरक किस राज्य के राजवैद्य थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? तो जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। उसके बाद मार्गरेट एडवुड को वर्ष 2000 में, ये भी करेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पशु तथा राजकीय पक्षी तो वन भैंसा तथा पहाड़ी मेमना है। वन भैंसा तथा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी मेमना है। इसका वालुसन 370 क्या है? गर्भावस्था शिशुओं की गतिविधि को देखने वाला अल्ट्रासाउंड स्कैनर है। उसका वालुसन 730 वालुसन 730 क्या है? वालुसन 730 का यानी गर्भ में पल रहे शिशु को दिखा सकने वाला अल्ट्रासाउंड है। अवतार नाम दिया था। भारत में निर्मित अंतरिक्ष विमान को अवतार नाम दिया गया था। ये ब्रीफाई हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। ब्रीफाई हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंस। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति, चलिए ये भी करेंट क्वेश्चन है। रुक्मिणी देवी भारतनाट्यम से संबंधित हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, टाइमिंग देख लेंगे। चलिए एक और हम देखेंगे सार संग्रह। भारतीय इतिहास और संस्कृति से पहले हम देखेंगे ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो अवेस्ता ईरानी भाषा की अवेस्ता ग्रंथ की तुलना ऋग्वेद से की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ तथा धर्म। त्रिरत्न बुद्ध, संघ तथा धर्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चाणक्य ने किया। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन चाणक्य ने किया। खुरम द्वारा दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर को उसे क्या उपाधि प्रदान हुई थी? शाहजहां को खुरम कहा जाता था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासन में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, उसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, अंग्रेज सैनिकों ने अपने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो हरटंग समिति। हटारंग समिति की स्थापना की थी साइमन कमीशन। इसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 खामियों को दूर करने के लिए नया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। 73 को दूर करने के लिए 1784। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। 1908 में मुंबई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की थी। यह हड़ताल किस कारण से हुई? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में हुई थी। 1908 में कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, हड़ताल हुई थी। बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाया गया था, उसी के विरोध में। किसने कहा था भारत एक नहीं दो राष्ट्र है? मोहम्मद अली जिन्ना। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक प्रांत का क्या बनाया था? गवर्नर जनरल बनाया गया था। स्वामी विवेकानंद रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्नि शिखा का प्रयोग किसके लिए किया? तो मार्गरेट नोबेल
सिस्टर निवेदिता के लिए, सिस्टर निवेदिता के लिए शेरनी, रविन्द्रनाथ ने, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी तथा टैगोर ने लोकमाता, मार्गरेट नोबेल पुरस्कार विजेता सिस्टर निवेदिता के लिए किया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी? कोलकाता अधिवेशन में की थी दादा भाई नौरोजी ने 1906 में। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 17 अक्टूबर 1990 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा और द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1911 में बंगाल के विभाजन को समाप्त किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कांग्रेस के कराची अधिवेशन। मूल अधिकार एवं आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज पंचम। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड और क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने कब दिया? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। डिवाइड और क्विट, विभाजन करो और जाओ, मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संविधान संशोधन का विधेयक संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं है, जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य? 14 वर्ष तक। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में होती है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। केंद्र सरकार का राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति होता है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती मामले में 1973 में। संविधान के आधारभूत ढांचे केशवानंद भारती को सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिपादित किया 1973 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। राष्ट्रपति पद पर यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के अतिरिक्त सबसे कम अवधि तक पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। 13 मई 1967 ईस्वी से 3 मई 1969 तक जाकिर हुसैन थे। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लागू? पंजाब में हुआ। पंजाब में, जिसको पहले पेप्सू बोला जाता था, पेप्सू। इसका भारत और विश्व का भूगोल से हम देखेंगे। एक भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग में उस समय क्या समय होगा? तो 10:38। 10 बजे भारतीय मानक समय 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10:38 होगा पूर्वाह्न। उसका एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में। एटना इटली में है। तेल की अत्यधिक समतायुक्त रावा अपतट खंड कहाँ स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी में। तेल की अत्यधिक संभातयुक्त रावा अपतट खंड कहाँ है? तो कृष्णा गोदावरी में। पृथ्वी की धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्षोभ मंडल आता है, उसके समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ, संताप, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल इत्यादि आते हैं। सूर्य के निकट तथा दूसरे नंबर पर कौन से ग्रह हैं? तो बुध है, जिसको मरकरी बोलते हैं, तो बुध है। और उसके बाद बुध के बाद शुक्र का स्थान आता है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक दूरी बोलते हैं। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की किस गैस की घुली हुई मात्रा में की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा में की जाती है।
मर्कोसर क्या है? MERCOSUR, मर्कोसर बना है। तो लैटिन अमेरिका के देशों के समूह से मर्कोसर बना है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भाज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से परे विक्षिप्त हो जाती है। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छीटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जून जुलाई माना जाता है। भारत का लेखा वर्ष जून जुलाई। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, वास्तविक राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या के बराबर होती है। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के बराबर होती है। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप क्या है? तो MV बराबर PV। फिशर के विनिमय समीकरण का सही रूप है MV बराबर PV। विश्व आर्थिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में किस देश का प्रथम स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तरों वाला है? 3 स्तरों। सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। बैंकों को अपने रोकड़े तथा शेष कुल परिसंपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? तो संविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, SRLO इसको बोलते हैं। यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरोपीय मुद्रा संघ है। यूरोपीय मुद्रा संघ है। भारत की मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। श्रेष्ठ बाजार का अर्थ है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। सामान्य विज्ञान देखेंगे, बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगोट कहलाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? प्रॉप जड़ें कहलाती है। मोटी बरगद के नीचे जो लटकी रहती है उसको प्रॉप जड़ें बोलते हैं। अगस्त अगर प्राप्त होता है, इसके बाद इसको कुछ मिसप्रिंट है। फार्माकोनोसी का अध्ययन किया जाता है तो औषधीय पौधों को फार्माकोनोसी में किसका अध्ययन? औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। दूध का pH 6.6 होता है। कैलोमोल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। कैलोमेल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। तो सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। गैलीलियो दूरदर्शी के अभिदृष्टि की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका के 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी है? 98 सेंटीमीटर। ये तो मैथ है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। चलिए, इसके बाद हम खेल कूद से देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से हैं। पुलेला गोपीचंद को हाल ही में ये भी राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। इसके बाद हम विविध लास्ट में देख लेंगे। पंजाब मूल रूप किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा। पंजाब मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। पंजाब फारसी भाषा का। जयशंकर प्रसाद के संबंध में यह किसने उद्गार है कि प्रसाद सत्यम शिवम सुंदरम की आँख मिचौली थे। जयशंकर प्रसाद सत्यम शिवम सुंदरम की आँख मिचौली थे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा में जुआ गांधी के रूप में किन कलाकारों को? तो पल्लवी जोशी तथा रजित कपूर को। कस्तूरबा गांधी को पल्लवी जोशी तथा युवा गांधी के रूप में रजित कपूर ने निभाया था। ट्रेन टू पाकिस्तान फिल्म के उपन्यासकार किस? सुखवंत सिंह के उपन्यास पर आधारित है फिल्म।
हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक तो मार्क तुली के द्वारा लिखा गया था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर का राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। शाइलॉक शेक्सपियर किस रचना का पात्र है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक शेक्सपियर किस रचना का पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। प्रसिद्ध उपन्यास गॉन विद द विड के उपन्यासकार हैं तो मार्गरेट मिशेल है। दक्षिण पूर्वी एशियाई मुस्लिम बहुल किस राष्ट्र के 20,000 रुपये के करेंसी नोट पर गणेश जी का चित्र मुद्रित किया? तो इंडोनेशिया। उसके बाद नॉस्कॉम का अर्थ क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ एसोसिएशन कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? किसी भी जनहितैषी व्यक्ति के द्वारा जनहित याचिका डाली जा सकती है। भारत में प्रथम शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई थी? तो शिव समुद्रम में शक्ति केंद्र की स्थापना 1902 में की गई थी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो क्रिप्स मिशन। उत्तर रामचरित्र के लेखक हैं भावभूति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली 1890 में। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो फ्रांस की है येलो बुक, फ्रांस। संगीतज्ञ बाल्मीकि कृष्ण संगीत के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? तो वायलिन वादन के क्षेत्र में विख्यात है। उसके बाद जार्विक 7 क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस कांड में आरोपित किए जाने के कारण बूटा सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल पद छोड़ना पड़ा? झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में। भारत में 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में क्रमशः किस राज्यों का गठन किया? तो 26वें छत्तीसगढ़, 27वें उत्तरांचल और 28वें झारखंड। 26, 27, 28 छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। इसके बाद डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? तो मदर टेरेसा की है। पूर्व है, पश्चिम है, यह किसका है? तो रुडयार्ड किपलिंग का है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता का संबोधन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। केंद्र सरकार ने बाल श्रम समाप्त करने के लिए कब तक की समय सीमा निर्धारित की? तो 2005 की। देश का पहला ऑनलाइन समाचार पत्र कौन सा है जिसे 3 जनवरी 2001 को लॉन्च किया? तो द न्यूज़ टुडे। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे समय को देखते हुए यहाँ पे हम प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह को स्टॉप करता हूँ दोस्तों। तो आपको मालूम होगा कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवीजन की दृष्टि से दोस्तों। इसे सुनते हैं, इसमें बहुत ही हद से ज़्यादा क्वेश्चन दी हुई है जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।